नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। महाराष्ट्र में इसकी बार किसकी सरकार बनेगी, ये सभी के मन में प्रश्न है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये पहली दफा है जब दोनों तरफ यानी दोनों गठबंधनों के बीच महामुकाबला है और दोनों तरफ दो दो ऐसी पार्टियां हैं जिनके बीच दो फार हो चुके हैं। यानी कि अगर एक और सत्तारूढ़ महायुति है जिसमें भाजपा है, शिवसेना है और एनसीपी है, तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी है जहां शिवसेना यूबीटी है, शरद पवार की एनसीपी है और कांग्रेस है। यानी कि दोनों तरफ एक एक राष्ट्रीय दल और दो दो क्षेत्रीय दल हैं, और जो दोनों क्षेत्रीय दल हैं वो एक दूसरे के टूटे हुए हैं। यानी कि शिवसेना जो दो हिस्सों में बटी थी, एक हिस्सा जो है वो भाजपा के साथ है, दूसरा हिस्सा कांग्रेस के साथ है। वहीं एनसीपी की जो दो हिस्सा है वो एक हिस्सा भाजपा के साथ है, जबकि दूसरा हिस्सा शरद पवार के साथ है। हालांकि जो ओरिजिनल की बात है वो एनसीपी है, वो अजीत पवार, वो भाजपा के साथ है, और शिवसेना ओरिजिनल जो एकनाथ शिंदे की है वो भाजपा के साथ है। हालांकि कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। सीट बंटवारे को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। आज दिल्ली में अमित शाह के आवास पर महायुति के नेताओं की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस तो शामिल हुए ही, साथ ही साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। ये दोनों अपनी अपनी पार्टी के प्रमुख भी हैं। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को अमित शाह ने एक चाणक्य नीति बताई है और कहीं ना कहीं फॉर्मूला दे दिया है कि अगर आप इसे रोक सकते हैं तो आप चुनाव भी जीत सकते हैं। जी हां, अमित शाह का वो फॉर्मूला है कि किसी भी कीमत पर बागियों को चुनावी मैदान में उतरने नहीं देना है। बागियों पर हमारी खास नजर रहनी चाहिए, और बागी जो बाद में हो सकता है वोट कटवा साबित हो, कहीं ना कहीं इन पार्टियों के लिए खेल बिगाड़ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर कंफ्यूजन और रार लगातार सामने आ रही है। हालांकि महाविकास अघाड़ी के नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि हम एकजुट हैं, एकजुट चुनाव लड़ेंगे, हमारा उद्देश्य भाजपा को रोकना है। एक आध सीटें ऊपर नीचे होंगी भी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर सीटों पर जो सस्पेंस है वो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों वाली है, जहां पे शिवसेना और कांग्रेस दोनों ओर से दावा किया जा रहा है। जैसे कि एक बांद्रा ईस्ट की सीट है जहां जिशान सिद्दीकी विधायक हैं, वहां कांग्रेस अपना दावा कर रही है और उद्धव ठाकरे के शिवसेना ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। हालांकि उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने आज ये दावा किया है कि सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है और तीनों ही दल 80 से 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी ये बातें कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह के गठबंधन और सीट फॉर्मूले पर बातचीत हो चुकी है तो एक साथ सामने आकर इसका ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है। हालांकि आज नामांकन का भी दौर रहा और वर्ली से आज आदित्य ठाकरे ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने रोड शो भी किया और जबरदस्त तरीके से ताकत दिखाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र का जो रन है वो कहीं ना कहीं भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगियों के लिए अग्नि परीक्षा है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी के ऊपर भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में जनता किसे पसंद करती है, किसे अपना नेता चुनती है और किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, क्योंकि महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों की ओर से मुख्यमंत्री का सवाल अभी भी बाकी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।